आज का विषय है संबंध में भावनाओं की परवाह। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि हर संबंध के बीच में भावनाओं की परवाह करना परम आवश्यक है। जिस संबंध में भावनाओं की परवाह की जाती है, वास्तव में वही संबंध स्थायी रूप में रहता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हर संबंध में एक दूसरे की भावनाओं की परवाह की जाए, भावनाओं को कभी ठेस न पहुंचे। यदि उसकी भावनाएं टूटती हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो वह रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। कभी ऐसी भी संभावना है कि व्यक्ति एक दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, लेकिन संबंध होने के कारण वह संबंध तो निभाते हैं, पर दिल का संबंध नहीं रह जाता है। केवल बाह्य रिश्ता रह जाता है, देखने के लिए है, ये कह दें तो उचित होगा, वर्चुअल रिलेशन रह जाता है। रिश्ते की जो वास्तविकता है, संबंध का जो सुख है, संबंध का जो आनंद है, संबंध के बीच में जो खुशियां हैं, संबंध के बीच में जो अपनापन है, वह समाप्त हो जाता है। तो क्या ऐसा करना उचित होगा? इसलिए आज का विषय है संबंध में भावनाओं की परवाह। कोई भी संबंध हो, क्योंकि संबंध की परिभाषा ही है, पहचान के बाद जो प्रेम पैदा होता है उसे संबंध कहते हैं। ये तो वो संबंध है जो स्वयं आप बनाते हैं, जैसे दोस्ती का संबंध है, मानवता का संबंध है। लेकिन वो संबंध जो आपको मिले हुए जन्मजात, जन्म से ही माँ बाप, भाई बहन, परिवार, वो संबंध आपको जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। उसमें आपका कोई श्रेय नहीं होता है, आपकी कोई इच्छा नहीं होती कि आप इन्हों को ही अपने माँ बाप के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, भाई बहन के रूप में, या कहें शादी के बाद फिर आप बच्चों के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं। नहीं, वो तो जो संबंध आपको मिलते हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, वो अलग है कि आप मैरिज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, दोस्ती के रिश्ते अपनी मर्जी से बना सकते हैं, गुरु का संबंध है अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इंसानियत का रिश्ता है अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिसमें कि आपकी मर्जी चलती है, लेकिन बहुत सारे संबंध ऐसे हैं जिनमें आपकी मर्जी नहीं चलती है। जो मिलता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे बालक जन्म लेता है, उसके माँ बाप, भाई बहन, जो भी उनसे संबंधित संबंधी हैं, उन सबको उन्हों को स्वीकार करना पड़ता है। इसी प्रकार माँ बाप को जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। तो ये प्रश्न आवश्यक है कि वास्तव में कुछ रिश्ते वह हैं जो आपकी मर्जी से बनते हैं और कुछ रिश्ते वह हैं जो आपको मिलते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आपने दोनों ही रिश्तों को स्वीकार कर लिया है? कौन से रिश्ते? एक वह संबंध जो आपको जन्म से प्राप्त हुए हैं, उन्हों को आपने स्वीकार कर लिया है, या किसी और से आप तुलना करते हैं? जब कभी ये सुनने में आता है, या जब कभी आप भी किसी से सुनते होंगे, कई बार तो बच्चे भी कह देते हैं कि हम अपनी माँ को या पिता को अपने विद्यालय में, स्कूल में नहीं ले जा सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है और न ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। प्रश्न ये उठता है, विचारणीय विषय, कि क्या वो रिश्ते बदले जा सकते हैं? क्या वह संबंध बदले जा सकते हैं? माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है बच्चे को, क्या बच्चा माँ बाप को बदल सकता है? क्या संभावना है? जिन संबंधों में बदला नहीं जा सकता है, कोई संभावना नहीं है बदलने की, उन रिश्तों को स्वीकार कर लेना ही सबसे अधिक उचित होगा। उनको इस प्रकार से तिरस्कृत करना ये बहुत ही गलत होगा। ये तो मानवता के भी खिलाफ होगा,
संबंध के खिलाफ तो है ही, लेकिन मानवता के भी खिलाफ होगा। जिस माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा माँ बाप को माँ बाप मानने को तैयार ना हो, या उसे माँ बाप के शक्ल सूरत पर या उसकी शिक्षा पर शर्म महसूस हो, तो अफसोस की बात है कि उसने माँ बाप के संबंध को, उसके महत्व को और मानवता को ही स्वीकार नहीं किया है। जैसे भी हैं, आखिर तो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने जन्म दिया है, इसलिए उन्हों स्वीकार करना आपका पहला कर्तव्य बन जाता है। फिर उसके बाद जो आप दोस्ती के संबंध जोड़ते हैं, आप शादी करते हैं, आप जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, या भविष्य में गुरु का चुनाव करते हैं, या इंसानियत मानवता का रिश्ता है, क्या वो रिश्ते मायने नहीं रखते? जो आपको जन्मजात मिले, या केवल आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है, जो आपकी स्वेच्छा होगी उन्हीं संबंधों को स्वीकार करेंगे। तो जब ऐसा हो जाता है, तब कभी कभी लोगों को ये महसूस होता है उन सभी संबंधों के होते हुए सबके बीच में कि ये हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं करते हैं। ये परम आवश्यक हो जाता है। संबंध में भावनाओं की परवाह सबसे आवश्यक है, क्योंकि संबंध वही है जहां प्रेम है, संबंध वही है जहां भरोसा है, संबंध वही है जहां सम्मान है, संबंध वही है जहां एक दूसरे के विचारों का सम्मान हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो, एक दूसरे की भावनाओं पर भरोसा रखें, सम्मान करें। यदि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो वास्तव में वो संबंध केवल नाम का संबंध रह गया, वर्चुअल रिलेशन तो कह सकते हैं, क्या वास्तविक संबंध कहा जा सकता है? और जब संबंध ही नहीं है तो फिर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे कैसे? फिर एक दूसरे के जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य में साथ खड़े कैसे होंगे? सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े कैसे होंगे? फिर विचारणीय विषय, सोच करके देखो। मनुष्य अकेला जीवन नहीं जी सकता है, उसको जीवन जीने के लिए संबंधों की आवश्यकता है। और संबंध में एक ही बात सबसे विशेष है, किसी की भावनाओं का सम्मान करना। संबंध में भावनाओं की परवाह करना परम आवश्यक है, लेकिन होता क्या है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी भावनाओं का सम्मान किया जाए, मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं होता है तो मैं इन्हों की भावनाओं का सम्मान क्यों करूं? आपके संबंध है, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है, कोई जंग नहीं छिड़ी हुई है कि उन्होंने यदि आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो आपको भी बदला लेना है और उन्हों की भावनाओं का सम्मान नहीं करना है। एक तरफ उन्हों से आपका इतना गहरा संबंध है और एक तरफ उस संबंध के बीच में एक युद्ध का मैदान बना दिया, जंग छेड़ दी कि इन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो मुझे भी इन्हों की भावनाओं का सम्मान नहीं करना है। अरे एक व्यक्ति को यदि संबंध को निभाने की समझ नहीं है, क्या दूसरों को भी नहीं होनी चाहिए? एक जिस भूल को करे क्या दूसरे को भी वही भूल करनी चाहिए? यही सिद्धांत है, यही जीवन है, यही संबंध है। विचारणीय विषय, सोचने की आवश्यकता है। बड़े तसल्ली से, बड़े धैर्य पूर्वक सोचे, विचार करें, क्या यही जीवन है? क्या जीवन बिना संबंधों के गुजारा जा सकता है? क्या संबंधों के बीच एक वार शुरू कर दी जाए, एक युद्ध शुरू कर दिया जाए, एक ने गलती की है तो दूसरा भी वही करे, फिर संबंध ही कहाँ रहे? फिर उन्हें संबंध कहना क्या उचित होगा? उसे तो ये उचित होगा कहना कि युद्ध के मैदान में संबंधी खड़े हुए हैं और एक दूसरे की भावनाओं का तिरस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, यही तो कहना उचित होगा। फिर संबंध कहाँ रहे?
उसे तो युद्ध का मैदान बना दिया गया। विचारणीय विषय है, सोच लीजिए। जीवन इतना मूल्यवान है, जीवन दाता ने जीवन दिया है, इसलिए नहीं दिया कि जीवन का सुख लेने के बजाय, संबंधों का सुख लेने के बजाय उन्हें युद्ध का मैदान बना दिया जाए। जीवन दाता ने क्या क्या दिया है? आपको जीवन दिया है, इतने सुंदर संबंध दिए हैं, और उन संबंधों के बीच यह कहीं अहंकार का स्थान दे दिया गया। किसका अहंकार का? अहंकार का स्थान आपने दे दिया, आपने क्रोध को स्थान दे दिया, आपने लालच को स्थान दे दिया, तो संबंध के बीच में क्या हो जाएगा? संबंध नहीं रह जाएंगे, वहां प्रेम भरोसा सम्मान नहीं रह जाएगा, वो युद्ध का मैदान हो जाएगा। वहां क्रोध दिखाई देगा, वहां अहंकार दिखाई देगा, वहां लालच दिखाई देगी, वहां ईर्ष्या दिखाई देगा, फिर वहां भय दिखाई देगा, और उसके बाद वहां असंतुष्टता दिखाई देगी, वहां अशांति दिखाई देगी, और फिर उसके बाद क्या होगा? वो रिश्ते बिखर जाएंगे। क्या रिश्तों को, उन संबंधों को तोड़ना जीवन का मकसद है व्यक्ति का? यह रिश्तों को जोड़ना, संबंधों को प्यार से जोड़कर रखना जीवन का मकसद है। जब जीवन और संबंध उस जीवन दाता ने दिया है, उसमें आपका चुनाव नहीं हो पाया है, जहां चुनाव हो पाया है उसे भी यदि आपने चुनाव कर लिया है, जैसे मैरिज जैसा विषय है, वहां आप स्वयं चुनाव करते हैं, और यदि चुनाव हो चुका है उस संबंध का, तो उसे निभाने की आवश्यकता है। संबंध में भावनाओं की परवाह करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावना की परवाह नहीं करता है, आप करते हैं, तो आज नहीं कल उस व्यक्ति की भावनाएं बदल जाएगी, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और भ्रम दूर हो जाएगा, और आपके बीच का संबंध मधुर हो जाएगा। यदि आप दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे, परवाह करेंगे, तो अवश्य आपका अंतःकरण शांत रहेगा, खुश रहेगा, आपको संतुष्टता रहेगी जीवन में कि हाँ, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है, मैं तो अपने संबंध को निभा रहा हूं, ये नहीं निभाते इनका अपना विषय है। लेकिन जब उसे बदले के स्तर पर उतर आते हैं कि नहीं, इन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया है, तो मुझे भी इन्हों की भावनाओं का सम्मान नहीं करना है, तो ये तो बदला हो गया। संबंध में बदला किस बात का? संबंध में मेरा तेरा किस बात का? संबंध में मनी माइंडेड होकर के रहना क्या उचित होगा? संबंध में ईगो का कहां स्थान है? संबंध में क्रोध का कहां स्थान है? यदि इन चीजों का स्थान व्यक्ति देगा संबंध में, तो संबंध तो बिखरने ही है। तो फिर संबंधों का सुख, उसकी खुशियां, उसका आनंद, उसका प्रेम कब अनुभव कर पाएंगे? इसी में सारा जीवन निकल जाएगा। जीवन इतना मूल्यवान है, उस जीवन को आप जीना प्रारंभ करें, संबंधों के साथ भी। संबंधों के बिना जीवन नहीं है। जब आप जानते हैं कि संबंधों के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जैसे भी संबंध है उनको स्वीकार कर लेना होगा, और संबंधों को स्वीकार करने के पहले स्वयं को स्वीकार कर लेना होगा। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। आप साधारण नहीं है, अपने आप में आप विशेष है। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने अपनी समान विशेषताएं, गुण, समझ और सामर्थ्य प्रदान की है। इसलिए आप साधारण नहीं है, आप विशेष थे, विशेष हैं और सदा ही विशेष रहेंगे। आप जैसा इस सृष्टि में केवल आप ही है, कोई और हो ही नहीं सकता है। तो आप विशेष है, अपने आप को स्वीकार कर लीजिए और अपने आप से बेहतर रिश्ता रखिए। अपने आप के विचारों का, भावनाओं का, अपने निर्णय का और अपने जीवन के उद्देश्य का और अपने संबंधों का सम्मान करें, प्रेम करें और भरोसा रखें, तो कहा जाएगा आपका अपने साथ संबंध बेहतर है। इसी प्रकार जो भी आपके संबंध है, उन्हों के साथ भी आप प्रेम करें, भरोसा करें और सम्मान करें। चाहे वो करें न करें, वो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन आप यदि संबंध की समझ रखते हैं तो आपको तो करना होगा।
आप इसमें दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं कि इन्हों का रिश्ता ठीक नहीं है, ये मेरे साथ वफादारी से नहीं चलते हैं, इन्हों को मेरे भावनाओं की परवाह नहीं है, इसलिए मैं भी वैसा ही होकर रहता हूं। नहीं, ये सही तरीका नहीं माना जा सकता है। आप अपने आप से बात करके देखें। संबंध है तो उन्हें निभाना भी पड़ेगा। ये स्वीकार करके चले तो आप अपने जीवन में और अपने संबंधों के साथ जो खुशियां पाएंगे और जो बांटेंगे एक दूसरे के साथ, जो आनंद का अनुभव करेंगे, जो सुख का अनुभव करेंगे, जो प्रेम का अनुभव करेंगे, वो वास्तव में अवर्णनीय है। शब्दों के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या आप अपने और संबंधों के बीच में प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन यदि वहीं टकराव की स्थिति होगी तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब देखिए, जो कुछ पाना चाहिए उसके विपरीत हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप संबंधों की वास्तविकता को समझें और संबंधों के महत्व को समझें और संबंध में भावनाओं की परवाह रखें एक दूसरे की। कोई रखे ना या ना रखे, अपना कर्तव्य समझें कि संबंधों के बीच में प्रेम, भरोसा, सम्मान आवश्यक है और उसके लिए उन्हों की भावनाओं का सम्मान भी परम आवश्यक है। भावनाओं की परवाह करनी होगी, तभी वो संबंध बेहतर हो सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में व अपने जीवन के हर पार्ट में सदा सफल रहे। आज का विषय है संबंध में भावनाओं की परवाह। आप सदा स्वयं की भावनाओं की परवाह करें व संबंधों में भावनाओं की परवाह करें। आपका जीवन खुशी, प्रेम, सुख, आनंद, स्वतंत्रता, इन सभी विशेषताओं से संपन्न रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।